आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी प्रैक्टिस जिसका वर्णन योग और आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले कर दिया गया था। ये आपके शरीर को नया जीवन देने वाला अभ्यास है। शरीर में विटामिन डी की कमी हो, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हों, जोड़ों में, कंधों में, कमर में, हाथ पैरों में कहीं पर भी दर्द होता हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या फिर स्किन से जुड़ी समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों से भी बचाव करती है ये एक प्रैक्टिस। ये अभ्यास आपके शरीर की कोशिकाओं की, मांसपेशियों की, हड्डियों की, पूरे शरीर की प्राण शक्ति की हीलिंग कर देगा। और सिर्फ शरीर ही नहीं, मन के लिए भी ये अभ्यास एक वरदान से कम नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, इंसोम्निया, सिर दर्द जैसी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें हम अधिकांश समय घर के अंदर बिताते हैं, एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहते हैं। इसीलिए हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, घुटनों में दर्द होना, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम जो पहले बुढ़ापे में हुआ करती थी वो आजकल बहुत कम उम्र में देखी जा रही हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, रोज़ाना सुबह सुबह धूप में बैठना है। आयुर्वेद के अनुसार जब सूरज की पहली किरण आपकी आँखों में प्रवेश करती है तो वो आपकी ऑप्टिकल नर्व्स को स्टिमुलेट कर देती है, जागृत कर देती है, और इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। आपका मस्तिष्क एकदम सक्रिय हो जाता है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, ये आपके मूड को बूस्ट करती है। आपके शरीर में सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स बहने लगते हैं। वो सभी लोग जो सुबह सुबह धूप में बैठते हैं उन्हें विटामिन डी के लिए अलग से कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके शरीर की सारी डेफिशिएंसीज अपने आप दूर हो जाती हैं। देखिए, सूरज जो होता है ये पूरे ब्रह्मांड को शक्ति देने वाला है। तो वो सभी लोग जो सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आते हैं उनके शरीर के अंगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका पैंक्रियाज, हार्ट, ओवरी, स्किन, उनका लिवर, किडनी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं और फिर शुरुआत होती है अलग अलग समस्याओं की। थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है, खून का दौरा धीरे होने के कारण ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। तो अगर आप रोज़ाना 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक धूप में बैठते हैं तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आपके खून में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। शरीर के एक एक अंग तक ये साफ खून पहुंचता है और आप स्वस्थ रहने लगते हैं। सूरज की रोशनी कीटाणुओं को मारती है, तो जब आप धूप में बैठते हैं तो आपके शरीर की बाहर से और भीतर से शुद्धि हो जाती है। सूरज की रोशनी जब आपकी स्किन पर पड़ती है तो बहुत सी समस्याएं, चाहे वो एक्जिमा हो या सोराइसिस हो, अपने आप ठीक होने लगती हैं। सूरज की किरणों में इतनी हीलिंग पावर होती है कि आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको जन्म के समय कई बार पीलिया हो जाता है। तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि उन्हें सुबह की धूप में रखा जाए। ऐसा करने से 2-3 दिन के अंदर अंदर उनका जो पीलिया है वो ठीक हो जाता है ना कमाल की हीलिंग। एक रिसर्च ये बताती है कि ऐसे सभी प्रदेश जहाँ पर लंबे समय तक सूरज नहीं निकलता है, ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनका मन उदास रहता है। तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर सूरज नहीं है तो उन्हें पीली रोशनी में बैठना चाहिए, जिससे कि उनके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बहें, एंडोर्फिन्स निकलने लगें और वो अपने डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बाहर आ सकें। और जानते हैं, जब सूरज की किरणें आपके पेट पर पड़ती हैं तो ये आपकी जठराग्नि को, आपकी गैस्ट्रिक फायर को तेज़ करती हैं। तो पाचन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो इंडाइजेशन की समस्या हो, कब्ज़ की समस्या हो, किसी को IBS की प्रॉब्लम हो या पेट में अल्सर हो, उन सभी समस्याओं से भी आराम मिलने लगता है। धूप में बैठने से कई तरह के कैंसर,
जिनमें कि आंत का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हो गया। इस तरह के रोगों से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप एक दिन ये अभ्यास करके देखें, पहले ही दिन से आप अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, इतना पॉजिटिव फील करेंगे जैसा आपने आज तक कभी अनुभव नहीं किया होगा। बस ध्यान ये रखना है कि सुबह जब सूरज उगता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको धूप में बैठना है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है उस वक्त ऐसा नहीं करना है। शाम के समय जब सूरज ढलने वाला हो उसके 1 घंटा पहले भी आप धूप में बैठ सकते हैं। जब आप धूप स्नान कर रहे हैं उस वक्त कोशिश करें आपके कपड़े सूती हों, हल्के रंग के हों, ढीले ढाले हों, और कोशिश करें शरीर के वो भाग जो खुले रखे जा सकते हैं उन पर सूरज की रोशनी सीधी सीधी पड़े। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप सुबह सुबह सन गेजिंग यानी कि त्राटक भी कर सकते हैं। यानी जब सूरज उगा ही है उस वक्त सूरज को लगातार देखना, तब तक देखना जब तक कि आंखों से पानी ना आने लगे। तो देखिए, प्रकृति दोनों हाथों से अपना खजाना आपके ऊपर लुटा रही है। ज़रूरत है उसे समझने की, प्रकृति के साथ तालमेल मिलाने की। यकीन मानिए, जब आप प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो लंबे समय तक आप स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सूर्य स्नान करने से आपकी हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाती हैं। अगर आपको घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो यकीन मानिए 15 मिनट धूप स्नान आपके लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा। इसके अलावा वो सभी लोग जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा लेप बताया है। उस लेप को लगाकर आपको धूप में बैठना है और उसका फ़ायदा उठाना है। मकर संक्रांति की बहुत सी शुभकामनाओं के साथ मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।